मोहब्बत में बीच का रास्ता नहीं होता, जीना होता है या मरना होता है, आर होना पड़ता है या पार। जो मर मर कर जीते हैं, मैं उन बेवकूफों में से नहीं। दस्तखत 17 अप्रैल से जुमेरात शब 8 बजे। चल तुझे बताते हैं थाने में, चल कैसे करता है बदमाशी। शरीफ लोगों को बदनाम करने का अंजाम अब पता चलेगा तुम्हें। डालो गाड़ी में से। चले। ये नासिर भाई, ये क्या हो रहा है? नासिर को पुलिस ले जा रही है। ये घर मेरे बाबा का है, इधर ही मैं पैदा हुआ हूँ, सारा बचपन भी यहीं गुजरा है। इस घर की एक एक चीज में अब्बू का ज़ौक है। यकीन जानिए अभी भी अब्बू की खुशबू महसूस होती है इस घर में। बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आंटी अब आप सुकून से इस घर में रहिएगा। ये मोहल्ला भी बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पे कोई तंग नहीं करेगा। अब आप सब सुकून से रहिएगा यहाँ पे। आंटी, अरसलान और ज़िशान के साथ भी मैंने ड्राइवर को भिजवा दिया। वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं रिपोर्ट बनवाने। लेकिन पुलिस स्टेशन जाने की अब क्या जरूरत है? मामला तो थम गया है और हम यहाँ आ गए। हरगिज़ नहीं, उन लोगों को मैं माफ नहीं कर सकता। किस तरह से आपको उन्होंने जलील किया, बेइज्जत किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सरगना तो पकड़ा गया है, उसके कारिंदों को भी गिरफ्तार होना चाहिए। अम्मी, कभी तो इंसाफ की बात कर लिया करें। आप जानती हैं नासिर इतना घटिया नहीं है। क्यों? तुम भूल गई किस तरह तुम पे आवाजें कसी थी उसने? कैसा तुम्हारा बाजू पकड़ के पूरी गली में दंदनाता फिर रहा था? भूल गई हो? ये खुदा के वास्ते छोड़ दें ये बात। नहीं माँ, आंटी को अंदर ले जाओ। आंटी, बहुत सारे कमरे हैं इस घर में, आपको जो सबसे कंफर्टेबल लगे आप चूज कर लें। शुक्रिया बेटा। हाँ, वो बेकसूर है सीरत साहब, मुझे उससे मिलना है। आप परेशान मत हो, अभी बहुत रात हो रही है, सुबह नासिर बाहर होगा। लेकिन तब तक वो उसे मार डालेंगे। मैंने कहा है ना आपसे, मेरी बात हो चुकी है, उसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। सुबह हो जाएगी उसकी जमानत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? शर्मिंदा नहीं करें मुझे, बस अब आप सुकून करें और बेफिक्र होकर सो जाएं। ये घर अपना ही समझें। मैं चलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें, सुबह फिर आऊंगा। अल्लाह हाफिज़। वापस। मैं रात को जल्दी सो गई थी। कैसी रही मुलाकात बेटे से? अधूरी। क्या मतलब? मैं सोच रहा था कि ज़रियाब को लूंगा, थोड़ी बहुत शॉपिंग करूंगा, बहल जाएगा, फिर उसे उसके घर वापस ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन ज़रियाब ने शॉपिंग करने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे खिलौनों की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ खिलौना बन चुका है बेचारा। अगर तुम्हें ज़रियाब से इतनी हमदर्दी है तो तुम उसे यहाँ आने की इजाज़त क्यों नहीं दे देती? फैसल, मुझे आपके बच्चे से कोई हमदर्दी नहीं है। हाँ, मगर ऐसे बच्चे से है जो माँ बाप की या ना की भेद चढ़ गया हो।
मुझे भी उसका बाप होने की हैसियत से दुख होता है। जरिया बहुत सेंसिटिव बच्चा है। जाहिर है उसकी हर सेंस माँ बाप के झुकनों की नजर जो हो चुकी होती है। फैसल, आप एक काम क्यों नहीं करते? जरा आपको सुबह घर से पिक करके स्कूल ड्रॉप कर दिया करें। इस तरह से आप दोनों का टाइम इकट्ठे गुजर जाया करेगा। जरिया, सब कुछ भुला के आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपको पता है ना मैम हानिया को आपसे कितनी उम्मीद है। यस मामा। मुझे लगता है आपकी वैन आ गई, आ जाओ। ये वैन का हॉर्न तो नहीं, फिर भी चेक कर लेता हूँ। बाबा आप, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, आपसे अपने बेटे को मैं स्कूल खुद ड्रॉप किया करूँ, चले? मामा मैं जाऊं बाबा के साथ? मैं कैसे मना कर सकती हूँ? और इनसे कहो कल वक्त पर तुम्हें लेने के लिए आ जाए। ये ना तुम इंतजार करते रह जाओ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये भूल जाने के आदी हैं। मामा प्लीज। बेटा अपनी मामा से कहना कि ये कभी नहीं बदलेगी। बेटा अपने बाबा से कहो जख्म जब हरा हो जाए ना तो अपने होने का एहसास दिलाता रहता है, दर्द बनकर। बेटा अपनी मामा से कहो कि जख्म देने वालों को जख्मी होने का एहसास कब होता है। मामा प्लीज, बाबा प्लीज, आप दोनों ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। चलो जरिया, चलो। ठीक, चलो वेट करो मेरा, आके देखता हूँ क्या करना है इसकी रिहाई का। नो। किसकी रिहाई करवा ली? किसकी जमानत करवा रहे हो? है एक नाकाम आशिक। अस्सलाम वालेकुम सानिया, कैसी हैं आप? होप यू स्लेप्ट वेल। अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन से आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। जी, या सी यू सून। सीरत बर्बाद कर देगी ये लड़की तुम्हें। और तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे कि तुम सारी रात पुलिस स्टेशन में हो? कौन था पुलिस स्टेशन में? नासिर। वही नासिर जो हानिया से? जी, रात को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उसे, अभी जमानत कराई है उसकी। और तुम उसी को मेरी बहू बनाना चाहते हो? ओह गॉड, जो लड़की अपना माजी ना छुपा सके, खुलकर अपने माजी के बारे में बताती रहे कि वो किसी और से मोहब्बत करती है, और तुम उसी को अपनाना चाहते हो। बहुत पछताओगे जीरक। अम्मी, मैंने उसके गरूर को खाक में मिलाना था, मिला दिया। और बाय द वे, आनिया कल रात अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी है। क्या? तो तुम सारी रात ये करते रहे? क्यों खुद को जाया कर रहे हो? बस करें यार अम्मी, हर वक्त आप बस सुनाती रहती हैं मुझे। प्लीज नाश्ता लगवाएं, मैं लेट हो रहा हूँ। बहुत जिद्दी लड़का है ये इन चीजों की ख्वाहिश की थी मैंने, अल्लाह का शुक्र है मुझे मिल गई। सफिया, अरे कहाँ हो भाई? सफिया कहाँ मर गई है? सफिया कहाँ मर गई हो भाई? यहाँ आओ सफिया। जी बेगम साहिबा। अरे कहाँ मर गई हो तुम? है वो दोनों बच्चों को नाश्ता दे दिया है तुमने? जी बेगम साहिबा, पहुंचा दिया। एक बात याद रखना, जब मैं आवाज दूं फौरन आ जाया करो, वरना चलो जाओ मेरा भी नाश्ता बनाओ। 2 अंडों का ऑमलेट, 2 कबाब, 2 पराठे और 1 गिलास जूस फटाफट बना के रखो, जाओ। जी बेगम साहिबा। अम्मी, ये सब क्या है? ये ठाट बाट और ये कपड़े कहाँ से आए?
और ये आप मुलाजिमा से किस तरह बात कर रही थी? भूल गई रात किस तरह से निकाले गए हैं? बेइज्जत व जलील होकर 3 कपड़ों के साथ। तुम अपने कमरे में चल के तो देखो, तुम्हारी अलमारी में इतने सारे ढेरों कपड़े हैं और फ्रिज, अरे दुनिया भर के सारे लवाजमात हैं फ्रिज में। इस दिन का तो हमने ख्वाब देखा था। अम्मी मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। सब ठीक है। अरे कितनी बुरी जिंदगी हमने गुजारी है गुर्बत की। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करो कि हमें इतना सब कुछ मिल गया है। चलो आओ देखो, आ जाओ चलो जल्दी आओ। ये देखो किस कदर खूबसूरत और कीमती कपड़े हैं, देखा? अम्मी इसका मतलब है यहाँ कोई पहले से रहता है? अरे पागल हो गई हो क्या? सफिया कह रही थी कि कल ही सारे घर की सफाई हुई है और ये सारी चीजें कल ही रखी गई हैं। यानी सीरक साहब को पता था कि हमें यहाँ आना है, यहाँ आके रहना है। वो बेचारे तो कह रहे थे ना कि भाई मैं आप लोगों को बेआसरा नहीं रहने दूंगा, याद नहीं है तुम्हें? अम्मी इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पहले से तैयारी करके रखे? अरे कैसी बातें करती हो, वो रात जो गुजरी है ना, कयामत की रात थी। मैं ये घर देख के, ये आसाइशें देख के सब कुछ भूल गई। अरे तुम्हें बताओ, बाहर गाड़ी भी खड़ी है, ड्राइवर भी है और कितना खूबसूरत घर और फर्नीचर जिसकी हमने सारी जिंदगी ख्वाहिश की, अल्लाह ताला ने हमें दे दी है। ना शुक्रापन ना करो। अम्मी खुदा के लिए चुप हो जाएं, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो कर लो। नहीं मैं बाद में करूंगी अम्मी, जाना है अभी। कुछ तो तुम ऐसे हो रही हो जैसे नासिर का कोई फोन आया हो। जी अम्मी, सीरक साहब कह रहे हैं कि नासिर घर पहुंच गया है। वहां जाओगी? किस मुंह से जाओगी उस मोहल्ले में? पता नहीं अम्मी, पर मैं जरूर जाऊंगी नासिर से माफी मांगने। अरे उस बेचारे को नाहक अरेस्ट कर लिया था कल रात। मेरी बात तो सुनो, कहाँ चल दी तुम? अम्मी आप रहने दे, मैं आती हूँ बस। बात सुनो हानिया, क्या करूं मैं इस लड़की का? अल्लाह की शान। नासिर ये क्या कर रहे हो? हानिया कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। जानती हूँ नासिर, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी मांगने आई है? जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही करना चाहिए था। नासिर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर कल रात हमें जिस तरह जलील किया गया अपने ही मोहल्ले से, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, आज मुझे वहीं नजरें छुड़ा कर आना पड़ रहा है। तो तुम खुद बताओ मैं और क्या करती? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। नासिर तुम्हारे माथे पर ये निशान, तुम्हें मारा है किसी ने? जाने दो उस निशान को। जीरत साहब आए तो उनसे मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। तुम्हारी वजह से वो थाने आए और मुझे रिहाई दिलवाई। नासिर मैं सब रिश्ते नाते सब तोड़ कर आई हूँ। अगर तुम कहो तो हम अभी और इसी वक्त निकाह कर लेते हैं। बस कर दो हानिया, प्लीज बस कर दो। खाला जान हमारी मोहब्बत का सौदा कर चुकी है। अगर अब हमने कोई गलत कदम उठाया तो इंतकाम के इस दलदल में तुम धकेल दी जाओगी और निजात चाहते भी निजात नहीं पाओगी। तुम्हारा क्या मतलब है नासिर? दौलत का वो जाल जिसमें तुम पूरी तरह जकड़ चुके हो। नहीं नासिर, मैं ये सब कुछ पीछे छोड़कर आई हूँ। तुम सब कुछ छोड़ सकती हो लेकिन दौलत नहीं। जीरत साहब बता रहे थे कि बहुत ही कोई आलीशान घर है जहां तुम्हारी जरूरत की तमाम आसाइशें मौजूद है ना? ऐसा ही है नासिर, लेकिन वो सिर्फ एक खुदा तरसी है और कुछ नहीं। कितनी मासूम हो ना तुम।
इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो कोई भी नहीं करता। इन्वेस्टमेंट? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने खुद को बेच दिया है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायद अनजाने में ऐसा हो गया। ऐसा तो मत कहो नासिर। देखो हानिया, तुम मेरा आगाज भी हो और अंजाम भी। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होकर तुम पे खत्म हो जाएगी। खाला जान ने तुम्हें ढाल बना के जो नई जिंदगी शुरू की है वो तुम्हें ही मुबारक हो। नहीं नहीं नासिर। हानिया, तो मेरी बात नहीं समझ रही हो। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, प्लीज। नासिर प्लीज अपना फैसला बदल लो। तुम क्या कर रहे हो? हानिया, अपने हाथों से अपनी जिंदगी को कोई खत्म नहीं करता। तुमसे जुदाई मेरी रूह की मौत है। तुम्हें आने वाली जिंदगी बहुत मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखना और खूब मजे करो जिंदगी में। नासिर नहीं, मेरी बात तो सुनो प्लीज। हानिया, एक बहुत कीमती चीज है मेरी, प्लीज मना मत करना। इसे मेरी तरफ से आखिरी तोहफा समझो अपने लिए। प्लीज रख लो। नासिर प्लीज। चलो हानिया। नासिर मेरी बात तो सुनो। प्लीज चलो। नासिर हानिया, क्या कर रहे हो? नासिर एक बात सुन लो। क्या बात है बेटा, तुम स्कूल जाते हुए भी खामोश थे, आते हुए भी खामोश हो। तुम्हें अपने डैड से बात करना अच्छा नहीं लगता है? बाबा, आपने मेरे स्कूल से ऑफ क्यों करवा दिया? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, प्रिंसिपल ने खुद कहा तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। अब बताओ प्लान क्या है? छुट्टी को एंजॉय करें? नहीं बाबा, आप मुझे मेहमानी के घर ले चलें। तुम्हारी वो ट्यूटर मिस हानिया? यस बाबा। वो तो तुम्हें शाम को पढ़ाने आती हैं, वक्त गुजारते हो साथ तुम? नहीं बाबा, मैं उनके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। सर आप तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ बेटा। तुमसे अलग होना मेरी मजबूरी है। मेरी भी मजबूरी है बाबा, मुझे आप दोनों अच्छे नहीं लगते। तुमसे डर लगने लगा है बेटा, छोटे से बच्चे हो। तुम्हारी सोच और तुम्हारी बातें तुम्हें 40 साल का बना रही हैं। आप दोनों ने ही मुझे ऐसा किया है। ऐसी बातें कर रहे हो जरिया? बेटा अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेला करो। वो लोग मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहते, शायद मैं उन्हें अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मिस हानिया के पास लेके चलता हूँ। शायद वो तुम्हारे लिए 10-12 साल की दोस्त बन जाए। मैं तो जैसे खुद को हारा हुआ समझने लग गया हूँ बेटा। चलते हैं बेटा, चलते हैं। अरे दरिया बेटा, क्यों दरवाजा मार रहे हो? ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है। बाबा, मेहमानियां तो यहीं रहती हैं। अरे ये अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी जी। ये घर वाले जो यहाँ रहते थे कहाँ गए? ये लोग तो घर छोड़ के चले गए हमेशा के लिए। क्या? कहाँ चले गए वो? दरिया बेटा आहिस्ता बोलो, क्या हो गया? आराम से बात करो। बाबा, आपने सुना ना वो क्या बोल रहे हैं? मेहमानियां चली गई। इनके घर तो तरह तरह के लोगों को आना जाना लगा रहता था। मोहल्लेदारों ने मिलकर निकाल दिया इनको यहाँ से। आपने किसी जानने वाले के साथ चली गई हैं। आप झूठ बोल रहे हैं अंकल। अरे क्या क्या बेटा, चलो मेरे साथ चलो। मगर बाबा वो बेटा वो चले गए, चलो चलो मेरे पास, चलो आ जाओ। दरिया बेटा चलो, बैठो गाड़ी में, बैठो चलो। जीरक साहब, जिस तरह आपने मेरे खानदान को संभाला है, मैं मर भी जाऊं ना तो आपका एहसान नहीं उतार सकता। ये बात तो है। देखो ना, दोनों बेटों को यूरोप भिजवा रहे हैं। नईमा का पार्लर सेट करवा दिया है और
क्या चाहिए, इतना अच्छा घर, इतनी आसाइशें। और हाँ फजल, तुम अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है। क्यों जीरक साहब? आंटी प्लीज, आप मुझे साहब मत बोलिए। मैं तो आपका बेटा हूँ, और अंकल बेटों का माँ बाप पे कोई एहसान नहीं होता। लेकिन ये घर अब हानिया के नाम। जज्बाती थी अपने पुराने घर को लेके। हाँ बेटा। नासिर के बारे में मैंने बहुत सोचा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बाद वो इतने ऊंचे हथकंडों पे उतर आएगा। अरे ऊंचे हथकंडे और इतनी बदनामी। अरे मोहल्ले वाले ना होते ना तो वो लड़कियों को अगवा करके ले जाते। वैसे बेटा तुमने एक काम तो अच्छा नहीं किया। अरे रहने देते उस कमबख्त नासिर को जेल में, जूते पड़ते तो अकल ठिकाने आती। कह तो आप बिल्कुल ठीक ही नहीं आंटी। आंटी आप खुद बताएं मैं क्या करता। हानिया के मजबूर करने पे मैं थाने गया और वो बंदा वहां जाके मेरे पैरों पे गिर गया। माफी मांगी है उसने, कर्ज खा गया उस पर बस। और वैसे भी उसकी तो दुबई की टिकट अब कंफर्म हो गई है। जाने दो। सही बात है, जान छूटी खस कम जहां पाक। वैसे आज आप खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे। पता है मैंने नरगिसी कोफ्ते और पुलाव बनवाया है। वाकई? हाँ, अरे भाई ये सब कुछ ना जीरक बेटे की वजह से। इसने तो हमारी जिंदगी ही बदल के रख दी। खाना खा के जाना है। मैं जरा देख लूं नईमा क्या कर रही है। चलो ठीक। और बताइए अंकल, तबीयत बेहतर हो गई आपकी? हानिया एक बहुत कीमती चीज है मेरी, प्लीज मना मत करना। इसे मेरी तरफ से आखिरी तोहफा समझो अपने लिए। लेकिन ये घर अब हानिया के नाम। दोनों बेटों को यूरोप भिजवा रहे, नईमा का पार्लर सेट करवा दिया है। मैं मर भी जाऊं ना तो आपका एहसान नहीं उतार सकता। हानिया तुम कब आई? तुम्हारे अब्बू आ गए। जानती हूँ मम्मी, आप जाए यहाँ से। है खुश होने के बजाय बावली क्यों हुए जा रही है? मम्मी आपने क्या किया? सब खराब कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। क्या बकवास कर रही हो? क्या किया है मैंने? भेज दिया मुझे अम्मी जीरक के हाथों। इस घर, इन सारे ऐशो आराम, बाहर खड़ी गाड़ी, नाइमा के पार्लर, भाइयों की यूरोप की सेटलमेंट, इस सब की खातिर मुझे और मेरी मोहब्बत को बेच दिया आपने। बदनामी के एवज इज्जत मिली है तुम्हें। गली मोहल्लों में तुम्हारी मोहब्बत की वजह से बदनाम हो गए थे। ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के दिमाग ही खराब हो गया है तुम्हारा। तो किसकी खातिर किया था मैंने अम्मी? आप लोगों की खातिर? लोगों की बातें सुनी, खुद को अजियत दी, मौसम की सख्तियां बर्दाश्त की। क्यों? बदले में मैंने आपसे क्या मांगा था? सिर्फ अपनी मोहब्बत। और आपने मुझे क्या दिया? गफ्फार की हवस और जीरक की लालच। लालच नहीं, ये तो अल्लाह की नेमत है जो उसने हमें अता की है। तेरा शुक्र है मौला। ये जुल्म है जो आपने मेरे साथ किया है। आप माँ नहीं है, सौदागर हैं। अब जाइए यहाँ से, इस खुदा के लिए जाइए। तुम मुझे कमरे से निकाल रही हो? हाँ अम्मी, आप जाइए, खुदा के लिए जाइए यहाँ से। ये मेरी सगी औलाद है। दफा। मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया, अब उसके साथ क्या बनेगा? आपके तो शायद इल्म में भी ये बात ना हो, मगर नासिर ने वो तमाम वीडियोस सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे चढ़ा दी।
न जाने कितने करोड़ों और सैकड़ों लोगों ने अब तक देख भी ली होंगी। ये नासिर कैसा नेवला निकला। अरे अल्लाह, मेरी बच्ची से शादी कौन करेगा? कोई करेगा भी या नहीं? मेरी इतनी ज़हीन बेटी, काबिल बेटी, दूसरों का लिहाज करने वाली, उसके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया, और करने वाला भी वो कि जिस पे हमें पूरा भरोसा था। तो भूल जाइए इस नासिर को। अब तो वो वैसे भी जा चुका है दुबई भाग के। लानत भेजे हैं इस इंसान। लेकिन मेरी बेटी को तो बर्बाद कर गया ना कमबख्त। अरे उसके नसीब पे ऐसी कालक मल के गया है कि कोई धोना भी चाहे तो नहीं धुल सकता। अंकल, अगर आपको कबूल हो तो मैं हानिया से शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो तुम बेटा? भाई कहाँ तुम, कहाँ हम? नहीं अंकल, जहाँ आप वहाँ मैं। बेटा, इससे ज्यादा खुश नसीबी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? तो कबूल है आपको? ठीक, फिर मैं अम्मी के साथ शाम को आ रहा हूँ रिश्ता लेके। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्र। परवरदिगार, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं मेरे मौला? शुक्र बाद में अदा करना, पहले अपनी बेटी से तो पूछो कि वो भी राजी है या नहीं। क्या? चले गई मेहमानिया, चले गई इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है। यार मेरे बच्चा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपकी मामा है ना आपके पास? आपके बाबा भी है ना आपके पास? नहीं, कोई नहीं है मेरा। वो कह रही थी वो शादी कर ली होगी, उन्होंने शादी कर ली होगी मामा, शादी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ना एक काम करती हूँ, मैं हानिया को कॉल करती हूँ, आप उनसे बात कर लो। हाँ, मैं कॉल करती हूँ। स्पीकर ऑन कर रही हूँ, सब्र करो। अरे जल्दी करे मामा। देखो मामा, नंबर बंद आ रहा है। वो चली गई होगी, चली गई। मेरी बच्ची, मैं तो ये समझ रहा था कि मेरी बेटी मुझे देखते ही आके फौरन लिपट जाएगी, मगर मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ खड़ी अपनी तकदीर का मातम कर रही हो। अब्बा, मुझे अपनी तकदीर से कोई गिला नहीं है। मुझे तो अपनों ने बर्बाद किया है। इस गुर्बत और मजबूरी ने लूटा है मुझे। लेकिन बेटा, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया ना। तुम्हारे दोनों भाई माशाल्लाह यूरोप जा रहे हैं, उनकी तकदीर बदल गई, तुम्हारी बहन का मुस्तकबिल बन गया, और तुम्हारे माँ बाप का बुढ़ापा भी संवर गया। और इस सब के बदले मुझे क्या मिला अब्बा? सब संवारते संवारते, सबके नसीब बदलते बदलते मैं तो मर गई। मेरे हाथ क्या आया? सिर्फ बदनामी और उम्र भर का रोग। ऐसा न कहो बेटी, तुम्हारे लिए तो खुशियों के दरवाजे खुल गए हैं। मेरी बेटी तो बड़ी नसीबों वाली है, बहुत खुशकिस्मत। नहीं अब्बा, खुशकिस्मत नहीं हूं मैं तो बिकाऊ शय हूं, जिसे फरोख्त कर दिया गया है, बेच दिया गया है मुझे, कीमत लगाई गई है मेरी। पर मैं तो आपकी बेटी हूं, कोई बिकाऊ चीज तो नहीं। नहीं बेटी, तुम तो मेरी बच्ची हो, सिर्फ मेरी बेटी, मेरा गुरूर हो, मेरा फख्र हो, ठीक है ना? चलो अब अपने भाइयों को रुखसत करो। बाप होकर अपनी औलाद का मुस्तकबिल मैं ना संवार सका,
वो काम तुमने कर दिया? अब्बू, अरे बेटा, मैं तो सारी जिंदगी अपनी औलाद को पेट भर के रोटी भी न खिला सका, बीमार होकर पड़ गया। लेकिन तुम अपने बहन भाइयों का बाप हो, है ना? चलो शाबाश, अपने भाइयों को रुखसत करो। सरियाब, क्या किया तुमने? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मामा प्लीज आप उनका नंबर बार बार डायल करें, कुछ करें मामा। सरियाब, मैं उससे कहाँ ढूंढूं? उसका फोन ऑफ आ रहा है। वो घर छोड़कर कहाँ जा सकती है मामा? क्या पता बेटा, वो कहाँ चली गई है। अच्छा तुम देखो, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे बाबा को फोन करती हूँ, वो उसको ढूंढ के लेके आएंगे। हाँ बाबा मुझे कोई खुशी नहीं दे सकते, वो सिर्फ मुझे बहला सकते हैं। यार मैं कहाँ जाऊँ उसे ढूंढने? मैं बाहर नहीं जा सकती, वरना उसे ढूंढ के ले आती। कुछ करे मामा मेरे खातिर। जरिया क्यों तंग कर रहे हो मुझे, क्यों जिद कर रहे हो? मामा मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, मैं मार लूंगा अपने आप को। कर लो खत्म अपने आप को, बल्कि एक काम करो, पहले मुझे ही मार दो, मैं ही मर जाती हूँ। तुम एक नाकाम बीवी और एक नाकाम माँ हो, और तुम्हारा बेटा तुम्हारे हर रिश्ते की नाकामी का सबूत है। और तुम क्या हो? एक खुदगर्ज बाप जिसने दूसरी शादी करते हुए अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। इस लड़ाते हुए तुम्हें अपने बेटे का ख्याल नहीं आया? खुदा के लिए अब भी संभाल लो, वरना रोती रहोगी बेटे को। तुम रहोगे सारी उम्र, तुम संभालो उसे। पैदा तुमने किया उसे, तुम्हारे दिल में रहम नहीं आता? तुम्हारा बेटा अपने टीचर के पीछे पागल हो रहा है कि तुम ढूंढो उसे। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? बस पागलों की तरह मार सकती हो उसे। तो फिर क्या करूं? नहीं संभलता मुझसे। इद्दत में बिला वजह मैं बाहर भी नहीं जा सकती। मुझे कहता है उसके टीचर को ढूंढ के लेकर आऊं, मैं उसको कैसे ढूंढ के लेकर आऊं? फैसल मुझे धमकियां देता है कि खुद को मार लेगा। प्लीज फैसल अपने बेटे को बचा लो। बाप के साए में औलाद खुद को महफूज समझती है। काश ये एहसास तुम्हें पहले हो गया होता। हेलो हेलो हेलो। बहुत अफसोस की बात है फैसल, अपने कसूर का जिम्मेदार किसी और को मत ठहराएं आप। आपका बेटा जिस भी सिचुएशन में है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से या उस औरत की वजह से जो अपने पैरों तले जन्नत तो लिए बैठी है, मगर अपने बेटे की जिंदगी को जहन्नुम बना दी है। अब जाएं, जाकर ले आएं अपने बेटे को। मगर फैसल ये मत भूलिएगा कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ और मुझे किसी किस्म का अपने इल्जाम नहीं देना। जाएं, अब जाकर ले आएं अपने बेटे को, अपना ये शौक पूरा कर लें। फिर सोच लो एक दफा, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जिद पूरी करते करते तुम नूरे के लिए कोई अजाब ब्याह कर लिया, क्योंकि हानिया के दिल में तुम नहीं हो, कभी अच्छी बीवी साबित नहीं होगी, और जब वो अच्छी बीवी साबित नहीं होगी तो नूरे की माँ कैसे बन सकती है? अम्मी आप बस चलने की तैयारी करें, नूरे को ले लें। हानिया की राय तो किसी ने ली ही नहीं। उसके पेरेंट्स से कमिटमेंट करके उसको हानिया की हामत समझना। हानिया के पास अब इनकार करने की गुंजाइश नहीं है। हानिया की मजबूरियां खरीद कर तुम उसकी मोहब्बत नहीं पा सकते, और ना ही तुम्हारी बेटी, क्योंकि तुम उसके दिल में नहीं हो। वो किसी और को पसंद करती है, तो ना वो तुम्हें मोहब्बत दे सकती है और ना तुम्हारी बेटी को ममता। और खरीदी हुई चीज से कभी मोहब्बत की तवक्को भी ना रखना, नुकसान ना उठाओ कहीं। कोई बात नहीं अम्मी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस में नफा नुकसान उठाने की आदत है मुझे। जिंदगी के सौदे में जब कुछ हारने को नहीं बचता था तो इंसान अपना आप हारता है, रुपया पैसा नहीं।
जिंदगी में हमेशा मैंने तुम्हारी मानी। बहरहाल बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर बैठे हो तुम, नुकसान ना उठाओ। दुआ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसे कबूल हरगिज नहीं करूंगी। करती हूँ तैयार नूरे को। इसे मेरी तरफ से आखिरी तोहफा समझो मेरे लिए। प्लीज रख लो। है टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने, दिल बेचारा हाय मारा जाए ना। वही